तो ठीक है, हम लोग इतिहास के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और इतिहास का जो हमारा अध्याय हम लोगों का चल रहा था वो वैदिक समाज पे हम लोग बात कर रहे थे। तो आपने ऋग वैदिक समाज के बारे में समझ लिया है कि किस तरह से समाज सृजित हुआ ऋग वैदिक काल में, किस पैटर्न पे या किस ढांचा पे समाज का निर्माण। तो आपने देखा था कि ऋग वैदिक समाज दरअसल वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था और ये वर्ण कर्म के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। ऋग वैदिक काल का समाज जो सरल समाज था, सिंपल समाज था, जो कर्म से व्यक्ति विशेष की समाज में प्रतिष्ठा पहचान को दर्शाता था, उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज थोड़ा सा जटिल होने लगा। याद रखिए कि चाहे कोई भी सिस्टम या व्यवस्था हो, आरंभ में वो सरल ही होता है, सिंपल ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होते चले जाता है, जैसे जैसे उसका विस्तार होते चले जाता है, जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ते चला जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आने ही लगता है। जैसे आप अपने जीवन को देख लीजिए, आप बचपन में जब रहते हैं तो बड़ी सरल रहते हैं, सिंपल रहते हैं एकदम, मतलब आपका स्वभाव सरल होता है। आपसे कोई प्यार कर दे तो आप उसको अपना मान लेते हैं, और कोई मार दे तो तुरंत आप उसको अपना दुश्मन भी मान लेते हैं, उससे डरने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपका व्यक्तित्व में अनुभव जुड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व जटिल होता चला जाएगा। एक समय आएगा कि आप मार पीट, प्यार, द्वेष, हिंसा, तिरस्कार, इच्छा, तृष्णा, ये सबसे परे हो जाते हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो लेवल ऑफ, आप कह सकते हो सबसे लेवल ऑफ एपेक्स हो जाता है, वो टॉप क्लास का स्थिति हो जाता है। उससे पहले में रहते हैं तो आपके व्यक्तित्व में कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं। हर चीज को तोल मोल करके, लाभ हानि को देख करके, पता नहीं क्या क्या देख करके आप संबंध को परिभाषित करते हैं। आप किसके साथ रिश्ता रखेंगे तो क्या फायदा होगा, किसके साथ नहीं रखेंगे तो क्या लॉस होगा, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन करने लगते हैं। तो ये चीज हर एक चीज में होता है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी देखो, जो सिंपल टेक्नोलॉजी होगा और जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होगा। आरंभ में टेक्नोलॉजी एकदम सिंपल था। जैसे हमने पंखा बनाना शुरू किया, तब पंखा बनाया तो उसका टेक्नोलॉजी क्या है, एकदम सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी पे वो काम करता है। चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये मोटर रोटेट करता है। लेकिन पंखा का टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते जब ये स्पेस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होता है, यहां भी तो मोटर का इस्तेमाल होता है, दिन वहां पर टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाता है। तो समाज और धर्म भी ऐसे ही होता है, पॉलिटिक्स भी ऐसे ही काम करता है, इकोनॉमी भी ऐसे ही काम करता है। आरंभ में शुरू में सब सिंपल होता है, सरल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जटिल होता चला जाता है। जैसे लोग अक्सर सुने होंगे कि सनातन धर्म को लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, या वैदिक धर्म को, कि इसमें आडंबर है, पाखंड है, तो ये है, ये करो, वो पूजो, इसको जल दो, इसको आरती करो, तो यहाँ यज्ञ करो, तो यहाँ तीर्थाटन करो, तो ये मत खाओ, तो वो मत खाओ, पता नहीं क्या क्या है। तो सनातन संस्कृति इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। बाकी रिलीजन एकदम साफ, सिंपल, सरल है, गोड़ लागो, ऐसे ऐसे करो, हो गया पूजा, कुछ कर्मकांड नहीं करना है। क्योंकि मेरा कहना यही था कि जैसे जैसे कोई चीज पुराना होते चले जाता है, वो जटिल होते चले जाता है। तो जैसा हमने धर्म से उदाहरण दिया था कि सनातन धर्म को लोग पाखंड, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पाखंड है, दिखावा है, ये है, वो है। वो इसलिए है क्योंकि सबसे प्राचीन कल्चर है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ही। जो नया नया रिलीजन है उसमें सिंपलिसिटी होगा ही, सरलता हो गई। तो जो टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा एडवांस होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, चाहे समाज की बात करें चाहे पॉलिटिक्स की। तो आज हमारा जो उत्तर वैदिक काल का समाज है, यानी लेटर वैदिक पीरियड का समाज है, अर्थात 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का अगर भारतीय समाज को देखें तो भारतीय समाज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जटिल हो गया है। किस मामले में, आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था जटिल हो गया है, अब यहां पे जाति व्यवस्था आ गया, वर्ण व्यवस्था के जगह पर जाति व्यवस्था आ गया। महिलाएं जो कल तक
पुरुषों के समान अधिकार रखती थी, समान प्रतिष्ठा रखती थी, उनकी स्थिति थोड़ी सी गिरी है। यानी महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया है। यही अंतर हमको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं 1000 बीसी से 600 बीसी, यानी जब 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आप देखें तो उस समय समाज सरल था, पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार और सम्मान प्राप्त था, प्रतिष्ठा प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी सी कम हो गई। दूसरी ओर क्या देखते हैं कि यहाँ पे आश्रम व्यवस्था भी शुरू हो गया, एक नया सिस्टम शुरू हो गया। हम उन मेन फीचर्स की बात